नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल कुमार और आप देख रहे हैं राहुल राय का चैनल। इस चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा आपको पता ही होगा कि भारत और रशिया के बीच रशिया का प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। कल खासकर रशिया का प्रेसिडेंट का भव्य स्वागत किया गया है। मैंने बहुत गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है, सारे रिकॉर्ड प्रोटोकॉल तोड़ते हुए। पहली बात, वो एयरपोर्ट पर गए पुतिन को लेने के रिसीव करने के लिए। फिर वहाँ से वो एक ही गाड़ी में राष्ट्रपति पुतिन मोदी जी एक ही गाड़ी में पीएमओ ऑफिस तक गए। ऑफिस में भी समझिए कि इसके पहले वो चाइना में एक गाड़ी में एक साथ रहे थे, इसके बाद ये भारत में एक ही गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन पीएमओ ऑफिस गए। पीएमओ ऑफिस भी खूब सजा दिया गया था। मैंने ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा पर्व त्यौहार है। समझ सकते हैं, इतना बहुत बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। इस गर्मजोशी के स्वाद को देखते हुए अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया और खासकर चाइनीज़ मीडिया में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या कहेंगे कि इसमें ट्रंप भी सोच रहे होंगे कि हम क्या किया। खासकर अमेरिकन थिंक टैंकर और खासकर यूरोपियन मीडिया भारत के खिलाफ खाली बाइस्ड रहता है। उनका मीडिया भारत को एक गरीब और पुअर कंट्री दिखाने सोचता है कि हमारे सामने कैसे खड़ा हो गया है। समझ सकते हैं आप। उसके बाद आज बहुत सारे ट्रेड डील पर समझौता हुआ। मोदी जी ने भी ये भी कहा कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है, ध्रुव और तारे की दोस्ती है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि ध्रुव और तारे की दोस्ती का मतलब आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि भारत और जो भारत है रशिया से तेल लेता रहेगा, कच्चा तेल। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने भी बोला है कि निर्बाध रूप से बिना रुकावट के तेल हम निर्यात करते रहेंगे भारत को। इससे बहुत बड़ा झटका है अमेरिका यूरोप को। खासकर इतना प्रेशर के बाद भी 50% टैरिफ के साथ समझ सकते हैं कि भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ टैक्स लगा हुआ है। इसके भी भारत अमेरिका सबसे ज़्यादा सैंक्शन यूरोप और अमेरिका की तरफ से रशिया पर लगा हुआ है, फिर भी तेल दे रहे हैं और इंडिया ही तेल खरीद रही है। इससे ये समझते हैं कि भारत पर कोई अपना नीति थोप नहीं सकता। अब भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। पर मोदी जी ने वैसे भी कहा है, न भारत झुका है न झुकेगा। ऐसे हमारे देश को यही समझ में आता है कि इंडिया कभी नहीं झुका है। अब पुतिन ने भी एक और ये बात, और आज आने वाले समय में देखिए और भी बहुत सारे चीज़ों पर समझौता हुआ है। और इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है और बिजनेस है, 2030 तक $100 बिलियन को पहुंचाने का लक्ष्य खासकर लिया गया है। ये पुतिन और मोदी जी ने साफ साफ कहा है। आने वाला देखिए, इससे पहले जो तेल नहीं लेते थे $2-3 बिलियन था, लेकिन तेल लेने के बाद ही ये बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ा है। और इसके बाद एक और चीज़ है कि इसके अलावा एक और खबर है कि भारत में आज इंडिगो फ्लाइट 1000 फ्लाइटें रद्द हुई हैं। इससे आप सोच सकते हैं कि फ्लाइट थी, आज पैसेंजर की क्या हालत हुई होगी। पूरा मैंने पैसेंजर एयरपोर्ट पर त्राहिमाम कर रहा था और कोई नहीं जा सकता था। समझ किसी की कुछ तकलीफ़ है, लेकिन आज इंडिगो फ्लाइट में भी बहुत आज इसी चलते इंडिगो के सीईओ ने माफ़ी मांगा है कि 5 से 10 दिन में हमारी जो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जो फ्लाइट में कुछ अपडेशन हो रहा था, कुछ डीजीसीए द्वारा नियम चेंज किया गया है इंडिगो फ्लाइट के लिए, FTDDL के लिए, जिससे पहले 48 घंटे का नियम था कि 48 हफ्ता में 48 घंटे रेस्ट के लिए क्रू मेंबर और पायलट के लिए मिलेंगे। ऐसे भी इंडिगो फ्लाइट्स में क्रू मेंबर की बहुत भारी शॉर्टेज है। इस कमी को दूर करने के लिए ही उपाय किया जा रहा है और इसके लिए इंडिगो सीईओ ने बोला है कि 5 से 10 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन आज दिन भर समझिए कि इतना ख़राब व्यवस्था कभी नहीं रहा इंडिगो फ्लाइट्स का। इससे आप समझ सकते हैं इंडिगो भारत में एयरलाइंस की कब्रगाह क्यों भारत बनते जा रहा है, ये भी सोचने की जाता है। सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। इसी के साथ मैं वाणी समाप्त करता हूँ।
अपने शब्द को यहाँ पर विराम देता हूँ। खासकर मेरे चैनल को